स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं लगातार जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई के लिए साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें मैंने फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल लिए हैं और मैं 2 वीडियो इस पर अपलोड कर चुका हूँ। 2 वीडियो जो मैंने आपके लिए 14 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब आज हम 15वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे। लेकिन बेटा, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि किसी वस्तु का, क्वेश्चन ये था और कई लोगों ने मुझे आंसर भी कमेंट किया, अच्छी बात है। किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 144 न्यूटन है, तो उस वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा। ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन था? किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 144 न्यूटन है, तो उस वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन था, वस्तु का चंद्रमा पर भार पूछा था। तो मैंने उसी वीडियोज में एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा। वो क्वेश्चन सॉल्व कराया। उसी के बाद मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप इसका आंसर कमेंट करें, तो कई विद्यार्थियों ने आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा। बहुत अच्छी बात है। तो आप पूरा वीडियो देखकर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर आप आवश्यक रूप से कमेंट किया करें। तो क्वेश्चन ये था कि कभी भी किसी वस्तु का अगर पृथ्वी पर वेट दिया है, भार दिया है, और हमको निकालना है चंद्रमा पर, तो इस भार का 1/6 गुना हो जाएगा चंद्रमा पर, 1/6 टाइम 1/6। क्या बनना होता? चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुणित पृथ्वी पर भार। तो पृथ्वी के भार का 1/6, इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार 24 न्यूटन होगा। 24 न्यूटन होगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? लेकिन बेटा ध्यान रखेंगे कि किलो न्यूटन अगर आ जाए, ये क्वेश्चन अगर किलो न्यूटन में आ जाए कि किलो न्यूटन में कितना होगा, किलो न्यूटन में कितना होगा, तो किसी भी वस्तु को न्यूटन से किलो में बदलने के लिए हम 1000 का डिवाइड कर देंगे तो 0.024 किलो न्यूटन भी आंसर दे सकते हैं। तो आप लोगों ने 24 न्यूटन आंसर दिया, आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सभी मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। आप समझ रहे हैं? वेट पूछा है इस वस्तु का, पृथ्वी पर वेट क्या होगा। फाइंड द वेट। ये वेट है और ये वस्तु का द्रव्यमान है। तो ध्यान रखना कि चंद्रमा पर अगर द्रव्यमान पूछा तो द्रव्यमान तो सेम होता है। इसको कहते हैं मास, इसको कहते हैं वेट। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो W = mg, तो m की वैल्यू हमारे पास 20 kg,
इनटू त्वरण की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन 200 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस यूनिट इज आल्सो कॉल्ड इन न्यूटन, दिस वैल्यू इज कॉल्ड इन न्यूटन, 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन उसका वस्तु का क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान नहीं, 200 न्यूटन वस्तु का क्या हो गया, भार हो गया। 200 न्यूटन भार हो जाएगा वस्तु की। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। आप नोट करते चलिए और आप पेपरों को भी देख लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं, ये भी बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। 16 क्वेश्चन, किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है, पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है, 98 न्यूटन है, तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। किसी पिंड का भार 98 न्यूटन है तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो आप लोगों को ये तो मालूम है कि W बराबर mg होता है, W बराबर mg, ये हमारे पास है भार और ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ये हमारे पास द्रव्यमान। तो m इक्वल टू कहेंगे हम W/g, m इक्वल टू W/g। m की वैल्यू हमारे पास, W की वैल्यू 98 न्यूटन, 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम ये कहेंगे सर 98 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन होता है। और यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे तो 980/98, तो आपके लिए 10 kg किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर बताओ, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो पेपर में आपको इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में है कि ये 9.8 है, डिवाइड करेंगे 1 किलोग्राम में आता है। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन को आप समझ जाएं कि न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नहीं तो हो सकता है आप इसको ग्राम में कर दें। न्यूटन मीन्स होता है न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की इक्वल होता है न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन मीन्स 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 98 न्यूटन का मतलब है 98 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड किया 0 आएगा 10 टाइम, तो 10 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का कितना हो गया, द्रव्यमान किलोग्राम हो गया। और भार की इकाई क्या होती है, भार की इकाई वही होती है जो बल की होती है। बल और भार की सेम इकाइयाँ होती हैं, क्लियर है। किलोग्राम भार की इकाई नहीं है, जो हम किलोग्राम बात करते हैं वो द्रव्यमान होता है वस्तु का, ठीक है। भार का मात्रक तो न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन क्या दिया 17 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की एक चोटी से 19.6 मीटर ऊंची मीनार की एक चोटी से एक वस्तु छोड़ी जाती है, एक वस्तु छोड़ी जाती है।
छोड़ी जाती है, एक वस्तु छोड़ी जाती है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग क्या होगा? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग क्या होगा? आप इस क्वेश्चन में आप समझेंगे, हमारे लिए वैल्यू दी है, देखिए v बराबर u प्लस ए टी की कहीं चर्चा नहीं है। v बराबर u प्लस ए टी तो हम जब यूज करते जब हमको टाइम दिया होता, तो v बराबर u प्लस ए टी यूज कर दें। v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as का यूज कब करते हैं? जब प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी और त्वरण दिया गया हो। s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर का प्रयोग कब करते हैं? जब हमको समय, प्रारंभिक वेग, त्वरण और दूरी दी गई हो। तो ये वाला क्वेश्चन हमसे स्पष्ट कह रहा है कि हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। एक दो स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर ये किस फॉर्मूले का यूज कब किया जाता, ये क्लियर नहीं होता। तो देखो बेटा, इसमें टाइम की कहीं से कहीं तक चर्चा नहीं है। टाइम और दूरी दोनों की कभी चर्चा होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय की चर्चा होगी, त्वरण की होगी तो इसको यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक टाइम की वैल्यू नहीं है, टी की चर्चा नहीं है, तो ये दोनों तो आने नहीं है किसी प्रकार से, हमको ये यूज करना है। तो प्रारंभिक वेग प्रारंभ में तो 0 होगा, फर्स्टली इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग, वस्तु छोड़ी गई है तो पहले तो ब्रह्मावस्था में होगी, जब उसको छोड़ा जाएगा तो उसका अंतिम वेग फाइंड करना है। तो v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as, तो v का मान हमको फाइंड करना, v वर्ग का, इसकी वैल्यू 0 दी है, 0 का वर्ग 2 इंटू त्वरण का मान सभी लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण 9.8, और समय दिया हमारे पास 19 s दिया है, समय नहीं है, ये समय की तो बात थोड़ी है, ये s हमारे लिए क्या दी है? s दूरी दी है। तो हमारे पास v वर्ग बराबर 19.6 गुणित 19.6, तो v बराबर 19.6 मीटर प्रति सेकंड, इसका ये वेग हो जाएगा अंतिम वेग, v बराबर 19.6 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा? तो इस फॉर्मूले का यूज इसलिए हुआ, v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सॉल्व करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा अगर आप लगातार वीडियोज़ को देख रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। सेम क्वेश्चन लगभग हमने सॉल्व किया था, थोड़ा सा चेंज था, बस उसमें 20 किलोग्राम था, ये 10 किलोग्राम दिया है। क्लियर है? और वहाँ पर जी का मान भी दिया था, यहाँ पर जी की वैल्यू नहीं दी। आप सभी लोग जानते हैं कि W बराबर mg, ये भार होता है, W बराबर mg, वेट इक्वल टू द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण, W इक्वल टू mg हमारे पास भार का फार्मूला होता है, W इक्वल टू mg। तो हम m की वैल्यू कितना पुट कर दें? m की वैल्यू दी है 10 किलोग्राम, 10 kg, और g गुरुत्वाकर्षण त्वरण, इसमें वैल्यू गुरुत्वाकर्षण त्वरण की नहीं दी, तो हम कहेंगे ये वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 98 किलोग्राम
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व कराया था कि कहीं पर भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर गिवन है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर गिवन है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर गिवन है तो दिस इज़ न्यूटन, ये न्यूटन कहलाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। हमारे पास क्या आ गया, इसका भार 98 न्यूटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 20 किलोग्राम की कोई गोली 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक बंदूक से छोड़ी जाती है, तो गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्लियर होगा ये क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, 20 किलोग्राम की गोली 20 किलोग्राम की एक गोली 20 किलोग्राम की एक गोली 10 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक बंदूक से छोड़ी जाती हैं, बंदूक से छोड़ी जाती है, तो गोली द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गोली द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आप सभी लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है mgh। किसी वस्तु की किसी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, वो कहलाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। P से डिनोट करते हैं तो mgh होती हैं। लेकिन एक होती है हमारी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसको हम K से डिनोट करते हैं या KE से डिनोट कर सकते हैं, वो होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। अब हमारे पास क्या दिया है, हम कहेंगे कि 20 किलोग्राम की एक गोली है। गोली कितनी है बेटा, 20 किलोग्राम की गोली है, लेकिन किलोग्राम गलत लिख गए हम, क्वेश्चन में ग्राम होना चाहिए, क्वेश्चन में ग्राम होना चाहिए। 20 किलोग्राम की गोली थोड़ी हो सकती है, बंदूक से 20 किलोग्राम की कैसे छोड़ी जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन में ग्राम होना चाहिए, मिसप्रिंट हो रहा है, ये गलत मिसप्रिंट है बेटा। यहाँ ग्राम होना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए ज़रा, फिर तो तोप से छोड़ा जा सकता है, गोला होगा, फिर ये गोली नहीं होगी, फिर ये 20 ग्राम होना चाहिए। तो m की वैल्यू हम सपोज करेंगे, m की वैल्यू कितना गिवन है, 20 ग्राम। और ग्राम को हमको किलोग्राम में चेंज करना, तो सभी लोग जानते हैं ग्राम है, इसको हमको अगर किलोग्राम में चेंज करना तो 1000 का डिवाइड करेंगे 1000 का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.02 kg, 0.02 kg गोली का क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है। हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी K इक्वल, अब इसकी स्पीड दी है मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 0.02 इंटू 10 इंटू 10 2 टाइम्स 10 इंटू 10। क्लियर इतनी बात। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.011 आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 K इक्वल टू 1। अब जो 1 आया है ना, 1, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्य का मात्रक तो होता है न्यूटन, नहीं, आपको बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, लेकिन ऊर्जा और कार्य उसका मात्रक होता है क्या, जूल। तो ये जो हमारे पास आया है ना, ये किलोग्राम, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसकी इकाई क्या होगी,
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये कहलाता है हमारे पास जूल। ये क्या कहलाता है हमारे पास? जूल कहलाता है। ये कहलाएगा हमारे पास, तो ये 1 जूल हो जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1 जूल हो जाएगी। इतनी इस राशि को हम क्या कहेंगे? 1 जूल हो जाएगी। क्यों? इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक क्या आएगा? 1 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 m तथा 2m द्रव्यमानों के दो पिंड समान वेग से चल रहे हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? m तथा 2m द्रव्यमान के दो पिंड समान वेग से चल रहे हैं तो उनकी गतिज ऊर्जाओं में क्या अनुपात होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। m तथा 2m द्रव्यमान के पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं तो इन पिंडों की गतिज ऊर्जाओं में क्या अनुपात होगा? क्वेश्चन ये पूछा है, क्या अनुपात होगा? इन पिंडों की गतिज ऊर्जाओं में क्या अनुपात होगा? m और 2m द्रव्यमान के दो पिंड समान वेग से चल रहे हैं, इनकी वेलोसिटी समान है तो एक E1 कह दें और एक E2 कह दें एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² अनुपात 1/2 2mv²। क्योंकि वेलोसिटी इक्वल है तो आप कहेंगे सर ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, m कैंसिल आउट, m कैंसिल आउट, v कैंसिल आउट, v² कैंसिल आउट, तो 1:2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1:2। अगर दो पिंड जो हमारे पास जिनके द्रव्यमान m और 2m हैं और तो हम क्या कहेंगे m और 2m हैं तो आप तुरंत ही कह देंगे उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:2 होता है। अगर वेग समान है तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात ही गतिज ऊर्जा हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास किसी पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तथा गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसकी चाल क्या होगी? लास्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, 21 नंबर, किसी पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। द्रव्यमान कितना बेटा? 1 किलोग्राम 1 kg। और उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल है। गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो उसकी चाल क्या होगी? तो उसकी चाल क्या होगी? क्वेश्चन ये कह रहा है आप, ठीक है ना बेटा। उसकी स्पीड फाइंड करना है। गतिज ऊर्जा आपको दी है और पिंड का द्रव्यमान भी दिया। बहुत सिंपल बात है, आप लोगों को मालूम है काइनेटिक एनर्जी K बराबर 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, काइनेटिक एनर्जी इज 1 जूल, 1/2 द्रव्यमान 1 किलोग्राम और ये v², तो v² इक्वल टू v इक्वल √2 मीटर प्रति सेकंड, या हम इसको कह देंगे v बराबर 1.414 मीटर प्रति सेकंड।
ये हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया 1.4 मीटर प्रति सेकंड। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट करिए कि चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी पर तो मैं कई बार बता चुका हूँ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है आप इसको कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।